हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पार्टिसिपेशन सीरीज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे कि हमने पार्टिसिपेशन सीरीज में 5 क्लासेस बनाई थी, दैट इज रिच पीसेंट्री, पुअर पीसेंट्री, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, बिजनेस क्लास एंड वुमेन। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने एक क्लास कवर कर ली, दैट इज रिच पीसेंट्री कम्युनिटी, रिच पीसेंट कम्युनिटी बोल सकते हैं आप उसको। सो रिच पीसेंट्री के बारे में हमने क्या देखा था कि उनकी सिचुएशन कैसी थी, उन्होंने उसके ऊपर से डिमांड क्या किया, देन उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि फिर उन्होंने सपोर्ट करने बंद कर दिया, दैट इज मूवमेंट कॉल ऑफ हुआ, उसके बाद रिलॉन्च हुआ, तो उसमें कैसे रिएक्ट किया उसने, मतलब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, वो सब कुछ हमने देखा पिछले वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुअर पीसेंट्री के बारे में कि उनकी सिचुएशंस क्या थी, उसके ऊपर से उन्होंने डिमांड क्या किया, देन उनके रिलेशंस कैसे थे कांग्रेस के साथ, एंड कांग्रेस के साथ रिलेशन होना क्यों इंपॉर्टेंट था उस समय पे पुअर पीसेंट्री के लिए, वो भी देखेंगे। एंड क्या रीजन था जिसकी वजह से उनके जो रिलेशंस थे वो अनसर्टन थे, एंड फाइनली देखेंगे कि उनकी डिमांड्स पूरी हुई कि नहीं, एंड उन्होंने कैसे रिएक्ट किया व्हेन द मूवमेंट वाज रिलॉन्च। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पुअर पीसेंट्री था ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड्स। अभी रेवेन्यू डिमांड्स किसने की थी, पिछले वीडियो में वापस जाए, वापस हम याद करें तो हमें पता चलेगा कि किसने किया था ये रेवेन्यू डिमांड, दैट इज रिच पीसेंट्री। रिच पीसेंट्री भी भर नहीं पा रही थी हाई रेवेन्यू, राइट। सो हाई रेवेन्यू को कम करने के लिए ये डिमांड रखा गया था। तो जो पुअर पीसेंट्री था ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इन लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड्स। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते ही ये थे कौन और इनकी सिचुएशन क्या थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ देयर इज अ सिचुएशन फॉर अ डिमांड। ओके, सो व्हाट वाज द सिचुएशन, हम ये देख लेंगे पहले। तो ये थे स्मॉल कल्टीवेटर्स। ये स्मॉल कल्टीवेटर्स जो थे ये कल्टीवेट करते थे लैंड को। ओके, अब ये लैंड किसकी रहती थी, लैंड ओनर्स की रहती थी, लैंड लॉर्ड्स की रहती थी, जो इनको रेंट पे देते थे। अब रेंट पे लैंड देते थे तो रेंट देना पड़ेगा, राइट। सो ये रेंट इतना हाई रहता था, या उनकी सिचुएशन नहीं रहती थी कि उन्हें डिफिकल्ट लगने लगा अभी रेंट को भरना, राइट। सो दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। अब ये पूरे पॉइंट को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि ये पॉइंट कहने की कोशिश क्या कर रहा है। देखिए, ये स्मॉल कल्टीवेटर्स थे, राइट। ये कल्टीवेट करते थे लैंड को जो रेंट पे दी जाती थी बाय द लैंड ओनर। ओके, एंड दे फाउंड इट डिफिकल्ट, अब उन्हें डिफिकल्ट लगने लगा टू पे दी रेंट। अभी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखिए, ये पूरा एक लैंड है, राइट। ये लैंडलॉर्ड का पूरा एक लैंड है, राइट। एक लैंडलॉर्ड है समझ लो, उसके बाद राजू आता है, राइट। अब वो राजू क्या करता है, वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड मांग लेता है कि मैं उसके ऊपर कल्टीवेशन करूंगा, ओके, उस लैंड को कल्टीवेट करूंगा। सो अब रेंट के भाव से क्या करता है, वो अलाउंस दे देता है, ओके। सो अब वो अलाउंस दे देता है कि किस चीज के लिए, कि तुम कल्टीवेट कर सकते हो इस लैंड को, ये जो लैंड है, ओके, राइट। ये जो लैंड है इसके ऊपर कल्टीवेट करने के लिए अलाउंस दे देता है वो। उसके बदले क्या मांगता है, सिंपल सी चीज है, अगर तुमको अलाउंस मिल रहा है लैंड पे कल्टीवेशन करने का, तो उसके बदले वो रेंट लेगा ही, राइट। सो अब क्या करता है, वो राजू से रेंट भी मांगता है, ओके। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती है राजू के लिए। या तो राजू का सिचुएशन ही नहीं होगा ऐसा, वो पुअर पीसेंट, राइट, वो पुअर पीसेंट है, वो स्मॉल कल्टीवेटर। सो उसका ऐसा सिचुएशन नहीं होगा कि वो रेंट भर सके। सेकंड सिचुएशन, मतलब सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये जो रेंट है वो इतना हाई होगा कि वो राजू भर ही नहीं पा रहा होगा, राइट। ये समझ में आया। सो ये जो लैंड था ये इतना, मतलब ये जो लैंड है ये लैंडलॉर्ड का है, लैंडलॉर्ड उसमें से स्मॉल पीस ऑफ लैंड राजू को दे देता है, राइट। राजू को उसने स्मॉल पीस ऑफ लैंड दे दिया। अब वो रेंट मांगने की बारी आती है, मतलब क्या, तुमको अलाउंस दिया है कि हम हमारी लैंड पे तुम कल्टीवेट करो, ओके, हमने रेंट पे तुम्हें लैंड दिया टू कल्टीवेट ऑन इट। अब उसके बदले हमें सिर्फ रेंट चाहिए, ओके। सो दो केसेस क्या आती है, एक तो सिचुएशन, राइट, एक तो सिचुएशन और दूसरा हाई रेंट, राइट। ये दो सिचुएशन हमारे सामने आती है, मतलब ये दो केसेस सामने आती है। मतलब क्या, राजू का ऐसा सिचुएशन ही नहीं होगा उस टाइम पे कि वो रेंट भर पाए, राइट, ये फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज क्या हो सकता है, हाई रेंट हो सकता है, मतलब रेंट इतना हाई था कि राजू भर ही नहीं पाया उसको। तो हम किस केस को हाथों लेंगे, दैट इज सेकंड केस। इस केस को हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, राइट।
व्हाई? बिकॉज ऑल पुअर पीसेंट्री, ओके, जितने भी पुअर पीसेंट्स थे वो सारे क्या कर रहे थे, वो सारे डिमांड कर रहे थे, एंड दे वर फेसिंग प्रॉब्लम टू मीन्स टू पे द रेंट। ओके, सो हम सेकंड की तरफ ज्यादा प्रेशर दे सकते हैं कि रेंट बहुत हाई होगा, बिकॉज देखिए रिच पीसेंट्री के पास जाए वापस अगर हम, तो वहां पर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू बहुत हाई था, तो वहां से अगर हम आइडिया ले तो दो केसेस निकलती है, एक तो सिचुएशन एंड हाई रेंट। तो यहाँ पर हम हाई रेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्यों देंगे, क्योंकि पूरे पीसेंट्री, अब पूरे पीसेंट्स का ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे पीसेंट्स की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो रेंट ही नहीं भर पा रहे। ओके, सो ये जो फर्स्ट केस है ये कैंसिल करते हैं हम, एंड सेकंड केस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हाई रेंट के ऊपर। व्हाई? बिकॉज पूरे पूरे के पूरे लोग, मतलब जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी सिचुएशन बीच में ऐसे खराब नहीं हो सकती, राइट? सो प्रैक्टिकली हम देखना जाए तो इट फाउंड दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। सो व्हाई? बिकॉज मे बी द रेंट आर हाई। ओके, सो व्हाई? बिकॉज द रेंट्स आर हाई। सो अब देखिए, जैसे मैंने बोला था सिचुएशन के हिसाब से डिमांड आएगी। ओके, सो सिचुएशन क्या था, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द रेंट। ओके, सो सिचुएशन ये है, तो उसी के हिसाब से अब आपको पता चल गया होगा कि क्या डिमांड लेंगे, तभी हम देख लेते हैं। देखिए क्या था डिमांड, क्या था कि ये डिमांड किया उन्होंने कि जो अनपेड रेंट है लैंडलॉर्ड को, जो हमने रेंट नहीं भरा है उसे रेमिट किया जाए। अब रेमिट का मतलब क्या है, तीन मतलब निकलते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज लीव इट। ओके, मतलब उसे रिलैक्स करो, मतलब रिलैक्स इन द सेंस द रेंट शुड बी रिलैक्स, मतलब थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो, उसे रिलैक्स करो, मतलब उसके ऊपर इतना मतलब ध्यान मत दो। सो इन अ सेंस हम क्या कह सकते हैं, माफ कर दो, ये जो पॉइंट है माफ करना, राइट? सो जो अनपेड रेंट है टू द लैंडलॉर्ड, मतलब जो रेंट उन्होंने भरा नहीं है टू द लैंडलॉर्ड, उसे माफ कर दे, कुछ समय के लिए उसे माफ कर दे, उसके बाद उस रेंट को हम भरेंगे। ओके, सो हाई रेंट से या तो सिचुएशन वैसा है उसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला कि जो रेंट है जो भरे नहीं गए हैं, जो अनपेड रेंट है लैंडलॉर्ड को, वो रेमिट किया जाए, मतलब उसे माफ कर दिया जाए।